पिछले कुछ दिनों से जेफरी बार बार कह रहे हैं भारत को कि इजराइल का साथ छोड़ दो। आखिरकार क्यों कह रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ तुर्की में इजरायली दूतावास पर क्या हमले हुए हैं और इन सब के बीच में क्या भारत सही है? ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे द टाइम्स ऑफ इजराइल का एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने तो ईरान के शांति समझौतों को लेकर कहा कि ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस शांति समझौते का स्वागत करते हैं, लेकिन एक किंतु परंतु है और वो किंतु परंतु है कि हम लेबनान मामले में आगे इस मंशा का स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद एक चीज तो देखने को मिली कि इजराइल के अंदर भी विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से हार है इजराइल की। अमेरिका ने यहाँ पर इजराइल को अकेला छोड़कर बिना किसी उद्देश्य को पूरा किए आखिरकार वो निकल गए, इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। एक डिप्लोमेटिक तौर पर फेल हो गया इजराइल। अब लेबनान को लेकर क्यों कहा इजराइल ने कि हम यहाँ पर हमले नहीं रोकने वाले हैं, तो इसके पीछे कारण समझिए। लेबनान जो कि माना जाता है, कहा जाता है कि इसमें प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह जो कि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, ये एक्शन मोड में रहता है। अब लेबनान कितना नजदीक है इजराइल के ये भी साफ साफ दिख रहा है। दोनों की सीमाएं किस तरीके से लगती हैं। अब ऐसे में लेबनान में अगर ये अपने खिलाफ किसी को तैयार खड़ा देखते हैं तो इनके लिए, इनके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इस चीज को मानता है इजराइल। चाहे जो हो, हम इस एरिया पर सीज फायर की बात यकीन नहीं करने वाले हैं और न ही हम इस पर खड़े रहने वाले हैं। इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं इजराइल। भारत ने अपने नागरिकों को अभी निकलने को कहा था। क्यों निकलने को कहा था, ये चीज अब साफ साफ दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये सीज फायर बहुत लंबा चलेगा ऐसा लगता नहीं है। लेबनान का मामला उलझा हुआ सा है, यहाँ इजराइल झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। लेबनान मामले में क्या ईरान समझौता करेगा? ईरान भी समझौता इस मामले में नहीं करना चाह रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि लेबनान में उनके प्रॉक्सी ग्रुप है। कल की डेट में अगर इजराइल को घेरना हुआ तो लेबनान एक बड़ी भूमिका में नजर आएगा। इस वजह से भी ये लेबनान को जिंदा रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं, लेबनान के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और इजराइल चाहता है कि इस मुद्दे को लेकर हम अभी ही सफाया कर दें, कल के लिए मुसीबत ना रखें। ये एक मामला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब ऐसा लगता नहीं है कि ये ईरान का समझौता बहुत लंबा चलेगा। तभी चलेगा जब ईरान कह दे कि ठीक है भैया, लेबनान में तुम जो कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। तुर्की में इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास गोलीबारी हुई। 3 हमलावरों ने लंबी बंदूकों से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तुर्की के सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली। तीनों हमलावर मारे गए या घायल होकर पकड़े गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एक की मौत हो गई है, 2 घायल है और पकड़े गए हैं। कुल 3 हमलावर थे। 2 तुर्की पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, एक के पैर में, दूसरे के कान में गोली लगी है। हमलावरों के पास बैग पैक्स थे। इलाके में अभी पुलिस की तैनाती कर दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इजरायली दूतावास 2 साल से बंद है। गाजा युद्ध के बाद तुर्की इजराइल संबंध खराब होने के कारण वहाँ कोई इजराइल राजनयिक मौजूद नहीं है। हमला खाली भवन के पास हुआ है। तुर्की के मंत्री का कहना है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों हुआ है, क्या ISIS का इसमें लिंक है। और इस घटना के बाद माना जा रहा है कि इजराइल के प्रति गुस्सा लगभग हर जगह पर है। हालांकि इसकी पूरी जांच होगी तभी निकल कर आएगा, पर अभी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कि तुर्की में इजराइल के दूतावास पर हमले हुए हैं या दूतावास के पास में हमले हुए हैं। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं। पर इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल अपने दुश्मनों की नाकाबंदी करता जा रहा है। अभी अगर बात करें तो इजराइल ने एक ऐसा सौदा किया है जो सौदा बहुत खास है। इजराइल ने सौदा किया है ग्रीस के संग $75 करोड़ का। तुर्की को झटका देते हुए इजराइल ने ग्रीस को पल्स रॉकेट सिस्टम बेचने का सौदा किया है, जो एक बेहद घातक रॉकेट है और इजरायली रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है। इजराइल ग्रीस को $750 मिलियन में पल्स रॉकेट आर्टिलरी और रॉकेट शामिल है। 40 से 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये ग्रीस को इजरायली पल्स सिस्टम की पहली बिक्री है। अलग अलग रेंज पर बिना गाइड वाले रॉकेट, सटीक गाइडेड गोला बारूद और मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है और ये मौजूदा पहिए वाले ट्रैक वाले प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरीके से
से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये सौदा पिछले 2.5 साल से चल रहा था। अब इजराइल चाहता है कि हर तरीके से अपने दुश्मनों को घेर कर रखे और खुद घिरा न रहे, जैसे कि लेबनान में सफाया करना चाह रहा है या गाजा में हमास का सफाया किया, तो अपने इर्द गिर्द किसी दुश्मन को रहने नहीं देना चाह रहा है, लेकिन अपने दुश्मनों के इर्द गिर्द अपनी तैयारी को बनाकर रखना चाह रहा है। खैर, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो इजराइल ने पल्स रॉकेट सिस्टम को बेचा है ग्रीस को, वो भारत में भी बन रहा है और भारत में ये आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत बन रहा है। इसे भारत में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के नाम से बनाया जा रहा है। पल्स रॉकेट सिस्टम को भारत में ही बनाने के लिए 293 करोड़ का समझौता किया गया था। ये रॉकेट जो 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, आत्मनिर्भर भारत के तहत सूर्यास्त्र नाम से बनाया जाएगा। भारत और इजराइल के संबंध किसी से छिपे हुए नहीं है कि ये संबंध किस तरीके के हैं, पर जेफरी इनका एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। जेफरी ये कहते हैं कि भारत को इजराइल का साथ छोड़ देना चाहिए। अब ये क्यों कहते हैं, इनके पीछे कारण समझिए। ये कहते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अगर कोई ऐसा है जो बार बार इस युद्ध को बनाए रखना चाहता है या भीषण स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो वो है इजराइल। इजराइल यहाँ शांति नहीं चाहता है और इजराइल लंबे समय तक यहाँ अशांति ही बनाया रहेगा। ये कहते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसको जंग बहुत प्रिय है, ये जंग चाहते हैं हर हाल में। तो ऐसे में इस जंग चाहने वाले इजराइल से सतर्क रहो। वहीं अभी सीज फायर से पहले भी जेफरी सेक का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया एक बहुत बड़े रिस्क पे खड़ी है, चाइना, रूस, भारत, इनको खड़ा होना चाहिए, अलाइनमेंट इजराइल के साथ नहीं करना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ते हुए दुनिया को एक साथ मिलकर शांत कराना चाहिए। जेफरी, हालांकि इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो इनको आप देखेंगे बहुत बार ये प्रो चाइना बातें करे हैं, अच्छी बातें करते हैं और यूएस के अक्सर खिलाफ ही बातें करते हैं, लेकिन कई बार इनकी बातें हितों से मेल नहीं खाती हैं। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल किसके साथ क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन इजराइल भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रखता है। काफी अच्छे हाईटेक हथियार वगैरह भी भारत को मिले हैं। कई बार मुसीबत के समय भी भारत को मदद मिली है। ऐसे में भारत और इजराइल का साथ आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।